हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत अच्छे से अपनी स्टडी को कर रहे होंगे फ्रेंड्स। मैं भी यहाँ बहुत अच्छी हूँ और बहुत अच्छे से अपनी स्टडी को कर रही हूँ। और पता ही नहीं चला कि ये वीक कैसे निकल गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बहुत अच्छे से मैंने स्टडी की और एक जो क्वालिटी टाइम होता है वो मैंने वंश के साथ स्पेंड किया और मैंने खुद को टाइम दिया, अपनी स्टडी को टाइम दिया, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील हुआ और थोड़ा सा मुझे रिलैक्सिंग भी फ़ील हुआ। सो दोस्तों, ये व्लॉग है आज का, यानी 8 जून का, सैटरडे का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं मॉर्निंग में अभी अपने सभी कामों से फ्री होके और अपना स्टडी के लिए बैठ गई थी। एक्चुअल में फ्रेंड्स, होता क्या है कि अगर मैं अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ तो मैं अपना मॉर्निंग का एक जो स्लॉट होता है वो मैं अपना स्टडी कर लेती हूँ। लेकिन अगर मैं नाइट में लेट सो रही हूँ तो फिर मैं अपना टाइम से उठती हूँ, ज़्यादा जल्दी नहीं उठती हूँ। और फिर मैं अपना जितना भी काम होता है वो कंप्लीट करने के बाद फिर मैं अपनी स्टडी के लिए बैठती हूँ। वैसे तो हमें जो जनरली होता है वो हमें ट्राई करना चाहिए कि हम 1 आवर अपना स्टडी का निकाल लें। लेकिन अभी का वेदर ऐसा है कि कोशिश करने के बाद भी मतलब नाइट में जल्दी नींद नहीं आ पाती है। और अगर हम नाइट में अगर जल्दी नहीं सोएंगे तो जाहिर सी बात है मॉर्निंग में जल्दी नहीं उठ पाएंगे। अगर उठ भी जाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा हेडेक रहेगा, या मतलब बहुत ज़्यादा हम लेज़ी लेज़ी फील करेंगे। इसीलिए फ्रेंड्स, मैं अपने बॉडी के अकॉर्डिंग और अपने जो भी मेरा शेड्यूल रहता है उसी के अकॉर्डिंग मैं अपने स्टडी को एडजस्ट कर लेती हूँ। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स, अभी मैं यहाँ पे अपने जो भी बेसिक काम है सबको फिनिश करके और यहाँ पे मैं बैठ गई थी। बेसिक काम इन द सेंस कि जो जस्ट लाइक क्लीनिंग हो गया, नहाना धोना हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया। ऐसा नहीं कि लंच वगैरह बना के सब कुछ A to Z मैं करके बैठूँ, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि फ्रेंड्स, हमारी बॉडी टायर्ड हो जाती है और इतना सब करने के बाद हमारी बॉडी और हमारा माइंड कैपेबल नहीं हो पाता है कि हमें स्टडी करें। तो जितने भी बेसिक काम हैं वो मैं अपना कंप्लीट करके उसके बाद मैं स्टडी के लिए बैठ गई थी। और लंच मम्मी के यहाँ से आ गया था, पापा मुझे दे के चले गए थे, तो ऐसा कोई लंच वाला भी काम नहीं था, इसीलिए मैं अपना स्टडी के लिए बैठ गई थी। यहाँ पे फ्रेंड्स, अभी मैं अपना जो पेडागोजी है वो कर रही हूँ। उसमें मेरा जो रीट वाला है मैं वो वाला कर रही हूँ। फर्स्ट ग्रेड वाला मेरा जो पेडागोजी कंप्लीट हो चुका है और जो अभी रीट वाला है वो मैं कर रही हूँ, जो 3rd ग्रेड में यूज़ में आता है। तो फ्रेंड्स, इसमें मैंने देखा एक जो यूनिट थी, लास्ट वाली जो यूनिट थी, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। और मैंने देखा जब मैंने लास्ट ईयर एग्ज़ाम दिया था रीट का, बिना प्रिपरेशन के दिया था, मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं थी कि कितने सब्जेक्ट होते हैं, कैसा क्या होता है। बस 1-2 मैंने बुक परचेज़ की थी जो भी शॉपकीपर ने बताई थी, और मैंने थोड़े बहुत दिन ही उसको रीड किया था। तो यहाँ पे मैं अभी कुछ क्वेश्चन देख रही थी दोस्तों, मतलब एज इट इज़ क्वेश्चन उठ के आए थे, है ना। और मैंने अच्छी तरह से पूरी बुक भी नहीं पढ़ी थी और मैं 1 मार्क्स से रह गई थी। तो मैं वही देख रही थी कि देखिए, बुक के लिए कभी कभी हम पॉजेसिव हो जाते हैं कि ये बुक अच्छी है, कौन सी बुक अच्छी है। बुक सारी अच्छी होती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। बुक अपने आप में अच्छी होती है और हमें ट्रस्ट करना भी चाहिए। क्योंकि आप जितने लोगों से पूछेंगे सब अपने अपने अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स बताएंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको नोट सजेस्ट करेंगे। लेकिन देखिए, हमें किसी भी एक बुक पे ट्रस्ट करना है और उसे ही मल्टीपल टाइम हमें रिवीजन करना है, जितना आप हो सके। ठीक है, उससे क्या रहेगा कि जो एक मैटर है आपका बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा, है ना। और अगर आप सेम आपका सब्जेक्ट है, अगर आप 10 तरीके की बुक्स में से करेंगे तो आपका एक में से भी कवर नहीं हो पाएगा, है ना। एक बुक से पढ़ने से क्या होता है, जब हम उसको बुक को बार बार पढ़ते हैं तो जब हम क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं तो हमारे माइंड में वो पर्टिकुलर क्वेश्चन, या मैं बोलूँ वो पर्टिकुलर लाइन है, ठीक है, वो एज इट इज़ हमारे छपी होती है और एज इट इज़ हमारे ब्रेन में क्लिक करती है जब हम उससे उसके अकॉर्डिंग या उसी से रिलेटेड हम कोई भी क्वेश्चन देखते हैं। तो इसीलिए बेनिफिट होता है। अगर आप एक ही सब्जेक्ट के 10 बुक पढ़ेंगे तो आप कौन सी आपके ब्रेन में क्लिक करेगी, आपको पता ही नहीं रहेगा कौन सा किस पेज पे था, या फिर किस तरीके का था, या कैसा आपने रीड किया था। इसीलिए फ्रेंड्स, आप कोशिश करिए कि जब भी आप पढ़ें एक ही तरीके की बुक्स को आप पढ़ें। जो मेरे व्लॉग से नए जुड़े हैं उन सब के लिए मैं बता देती हूँ फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशा शर्मा और मैं जयपुर में रहती हूँ और मैंने M.Con एंड B.Ed किया हुआ है। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं अभी रीट एंड फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मेरे एक 5 साल का बेटा है जो अभी सीनियर KG क्लास में है। और इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं ट्यूशन्स वगैरह पढ़ाती हूँ और जो प्रिपरेशन वगैरह है वो भी मैं फ्रेंड्स करती हूँ। और आप सबके लिए मैं व्लॉग्स बनाती हूँ जिससे मेरी जितनी भी बहन हैं, भाई हैं, मैं उन सबको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट कर सकूं और ख़ुद भी मैं मोटिवेट रह सकूं। मेरे एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया था कि हम पेडागोजी कहाँ से स्टार्ट करें। देखिए, पेडागोजी के लिए आप जो भी आपको बुक समझ में आती है आप सिखवाल ले सकते हैं, आप प्रभात ले सकते हैं, आप अवनी पब्लिकेशन से जो भी आपको ठीक लगे आप ले सकते हैं।
और आप उसको लेने के बाद आप फर्स्ट टाइम में मत सोचिए क्या कि आपको फर्स्ट टाइम में सब कुछ आ जाएगा और आप क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाएंगे, ठीक है। आप उसको कम से कम 3 to 4 टाइम पढ़िए, ठीक है। और 2 टाइम तो जस्ट आप इस तरीके से पढ़िए जैसे कि आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ठीक है। थर्ड टाइम में जब आप पढ़ते हैं और उसके एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो धीरे धीरे आपको उसके जो लॉजिक है, लॉजिक इन द सेंस कि उसके बारे में आपको समझ में आएगा, ठीक। उसके बाद जब हम फ्रेंड्स इसके एमसीक्यूज़ करते हैं तो हम लिंक करने लगते हैं, ठीक है। कैसे लिंक करते हैं, जैसे कि हम कोई भी पढ़ते हैं तो उसके थ्योरी में उसके चैप्टर में उसके टाइप्स भी गिवन होते हैं, ठीक है। उसके जो मैं बोलता हूँ डेफिनेट भी गिवन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें गिवन होती है ना, तो हम इनको रफली रीड करते हैं। लेकिन जब हम उनके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, तो उसमें आपसे पूछा जाता है कि इसके कौन से गुण नहीं हैं या उसके कौन से गुण हैं, उसके कौन से टाइप हैं। तो वो हम वापस से जब रिकॉल करते हैं तो हमें समझ में आता है कि हाँ, ये इसके टाइप्स भी इंपॉर्टेंट है, इसके उद्देश्य भी इंपॉर्टेंट है, इसके गुण और दोष सारी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आप स्टडी करिए। 2 टाइम आप उसको नॉर्मली रीड करिए और 3rd to 4 टाइम आप अच्छे से रीड करिए। और जितनी बार आप मनोविज्ञान पढ़ेंगे फ्रेंड्स, उतनी बार आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपको सेकंड टाइम में समझ में आ जाएगा, थर्ड टाइम में समझ में आ जाएगा, फोर्थ टाइम में समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप जितने टाइम रीड करेंगे वो उतना ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा और जितना रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा अच्छे से आपको जो टॉपिक्स हैं बहुत अच्छे से आपको क्लियर होते रहेंगे। आई होप फ्रेंड्स आप सबकी स्टडी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और इसके अलावा अगर आपको किसी भी टॉपिक्स को लेके, किसी भी सब्जेक्ट को लेके अगर कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली जब भी आप कमेंट को सीन करूँगी तो मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी। सो फ्रेंड्स, ये आज हम यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि हम किस तरीके से अपने जो सब्जेक्ट है उसको कंप्लीट करें और जो अपना सिलेबस है वो जल्द से जल्द हम अपना कंप्लीट करें। सो दोस्तों देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने सिलेबस को सामने रखना है और आपको देखना है कि आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं उसके कितने पोर्शन हैं, कितने सब्जेक्ट उसमें आ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने डिसाइड किया कि जो भी आपने प्रिंट आउट निकाला उसके बाद आपने देखा कि उसमें कितने सब्जेक्ट हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि उसमें से कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको हार्ड लगते हैं या फिर आपने बिल्कुल भी नहीं किया है, उसमें आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द जहाँ तक मैं आइडिया लगा सकती हूँ, जहाँ जितने भी कैंडिडेट्स हैं सबका जो राजस्थान जीके है वही रहेगा फर्स्ट प्रायोरिटी पे, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि बहुत ही कॉमन सब्जेक्ट है ये, राजस्थान के हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो डेफिनेटली, और इसका पोर्शन भी हर एक एग्ज़ाम में ज़्यादा होता है, तो डेफिनेटली हमें फर्स्ट अपना जो प्रायोरिटी देनी है वो हमें राजस्थान जीके को ही देनी है, ठीक है फ्रेंड्स। अब राजस्थान जीके को जब आप डिसाइड कर लेते हैं तो आप अपना जो 80% टाइम है अपने डे का वो आपको राजस्थान जीके में देना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वाइड है, बहुत ज़्यादा इसमें पोर्शन है। इसमें ज्योग्राफी भी आ जाती है, इसमें अर्थशास्त्र भी आ जाती है, अर्थव्यवस्था भी आ जाती है, सॉरी, और इसमें आपकी पॉलिटी भी आ जाती है, इसमें आपकी हिस्ट्री, कला संस्कृति भी आ जाती है ना। इसके पोर्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो आप अपने डे का 1 मंथ के लिए आप अपने डे का जो 80% टाइम है वो आप इस सब्जेक्ट को दीजिए। बाकी 20% में आप कोई भी 2 सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, जस्ट लाइक आपका हिंदी चूज़ कर सकते हैं, आप इंग्लिश चूज़ कर सकते हैं, या फिर आप ऑल्टरनेटिवली आप अपना जो मैथ्स है या रीजनिंग है वो चूज़ कर सकते हैं ना। आप देखिएगा पहले कि आप किस अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप ऑल्टरनेटिव चेंज करते रहिए। जस्ट लाइक आपने 1 मंथ में 20% में आपने हिंदी और इंग्लिश को चूज़ किया, तो नेक्स्ट मंथ में जो 20% वाला पोर्शन है उसमें आप अपना मैथ्स या रीजनिंग ले लीजिए या फिर मैथ्स और साइंस ले लीजिए, ठीक है, जैसे भी आपको कंफर्टेबल रहे। तो इस तरीके से जब आप धीरे धीरे देखेंगे फ्रेंड्स, और आपको डेफिनेटली अपने लिए टारगेट ज़रूर बनाना है कि आपको 1 डे में इतने चैप्टर्स करने हैं इस सब्जेक्ट के, या फिर 1 मंथ या 1 वीक में आपको इतने इतने चैप्टर एनी हाउ कम्प्लीट करने हैं। जब आप अपने लिए टारगेट बनाएंगे, खुद को चैलेंज करेंगे, आप चैलेंज भी ले सकते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने लास्ट मंथ में लिया था। तो आप जब खुद के लिए चैलेंज लेंगे, टारगेट लेंगे, तो डेफिनेटली आप देखेंगे स्लोली स्लोली जो आपका पोर्शन है वो कंप्लीट होने लगेगा और कहीं ना कहीं आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, ठीक है फ्रेंड्स। जब आप धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे, चाहे आपको 2 मंथ लगे, चाहे आपको 3 मंथ लगे, ठीक है, देखिए जितने आप के आवर्स रहेंगे आप उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। जस्ट लाइक आप 8 या 10 आवर्स लेते हैं जो जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। अगर आप 6 आवर्स लेते हैं, 5 आवर्स लेते हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट इट्स ओके, ना से हाँ बेटर है। थोड़ा देर से भी कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स एक बात याद रखिएगा कि वैकेंसी का दौर बहुत ही जल्द आने वाला है, तो किसी भी कीमत पे हमें कोई भी जो बोले लापरवाही नहीं करनी है, ठीक है। अगर एक छोटी सी भी लापरवाही मतलब बहुत भारी पड़ सकती है हमें,
तो जैसे भी आपको समझ में आ रहा है आप अपने लिए टारगेट बनाइए और धीरे धीरे अपना जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करिए। एक बार फ्रेंड जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको क्या करना है, 50-50% करना है। 50-50% इन द सेंस कि 50% आप राजस्थान जीके को दीजिए और 50% आप अदर सब्जेक्ट को दीजिए, ठीक है। अब देखिए जब आप सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं तो सिर्फ अब आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है, या फिर अगर आप चैप्टर्स का भी रिवीजन करना चाहें जो आपको लगते हैं कि आपका अभी भी वीक है या फिर और रिवीजन की ज़रूरत है, या फिर आप कॉन्फिडेंस नहीं है, उसको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके कॉन्फिडेंट नहीं है, किसी टॉपिक को लेके कॉन्फिडेंट नहीं है, तो आप उसे भी रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। आपको जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता है, जब तक आपको 80 और 20% वाला रूल लेना है, और उसके बाद जब आपका कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको 50-50% वाला रूल लेना है। यानी अगर आप डे का 6 आवर पढ़ रहे हैं तो आप 3 आवर अपने अदर सब्जेक्ट पढ़िए, 3 आवर अपना राजस्थान जीके पढ़िए, ठीक है। अगर आप 8 आवर्स का आपका स्टडी का ले रहे हैं तो आप 4 आवर्स पढ़िए। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम थोड़ी सी प्लानिंग से अगर चलेंगे, हम थोड़ा सा अगर अपने लिए स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो हम बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं दोस्तों। देखिए जितने भी टॉपर्स होते हैं, जो भी बड़ी बड़ी जो सीटों पे सेलेक्ट होते हैं, बड़े बड़े एग्जाम में क्वालिफाई करते हैं, तो देखिए वो हम लोगों में से ही निकलते हैं, ठीक है। वो कोई बहुत स्पेशल भगवान के बंदे नहीं होते हैं, वो हम जैसे लोग ही होते हैं, लेकिन उनकी जो प्लानिंग होती है, जो स्ट्रैटेजी होती है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है ना। तो हमें भी अपनी स्ट्रैटेजी को बहुत अच्छे से प्लान करना है, बहुत अच्छे तरीके से उसे अप्लाई करना है खुद पे। और हम जो भी अपने लिए टारगेट बना रहे हैं, स्ट्रैटेजी बना रहे हैं फ्रेंड्स, हमें कोशिश करनी है कि हम उसे डिसिप्लिन वे में फॉलो करें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आज आपने बनाया है तो आप हफ्ते भर फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, या 2 डेज़ फॉलो कर रहे हैं, 3rd डे से आप फॉलो नहीं करना है ना। डेली आपको फॉलो करना है, कोशिश करना है कि एक भी दिन स्किप ना हो। अगर एक भी दिन स्किप हो जाता है तो उस दिन अगर आप कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ पा रहे हैं तो एटलीस्ट आप उसका रिवीजन कर लीजिए, जो आप पुराना पढ़ चुके हैं, या फिर आप पुराने जो पढ़ चुके हैं उसके आप एमसीक्यू सॉल्व कर लीजिए। इतनी कोशिश आप ज़रूर करिए, या फिर कोई भी आप वीडियोज़ वगैरह देख सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए आपका रिवीजन भी चलता रहेगा, और जो भी आपकी स्टडी है और जो भी आपका सिलेबस है वो धीरे धीरे आपका कंप्लीट होता रहेगा, है ना। अगर मैं सोचूं कि मेरा सब्जेक्ट 1 मंथ में कंप्लीट हो जाए, 15 डेज़ में कंप्लीट हो जाए, या फिर 2 मंथ में कंप्लीट हो जाए, तो दोस्तों देखिए ये पॉसिबल नहीं है लेंथी सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। अगर हिंदी इंग्लिश की बात करूँ मैं माइट भी ये कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। अगर मैथ्स या साइंस की बात करूं तो काफ़ी हद तक वो भी कंप्लीट हो सकता है, लेकिन राजस्थान जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट है और बहुत सारे इसमें पोर्शन है। तो सारे ही पोर्शन को मैं अगर 1 मंथ में सोचूं कंप्लीट कर लूँ, 2 मंथ में सोचूं कंप्लीट कर लूँ, या फिर एग्ज़ाम आने के आसपास में उसे कंप्लीट करने की सोचूं, तो दोस्तों ये लापरवाही है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें हमें नहीं करनी है फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए जब एक बार टाइम हमारे हाथ से निकल जाता है, एग्ज़ाम हमारे हाथ से निकल जाता है दोस्तों, वो वापस नहीं आता है। एक एक एग्ज़ाम हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्ज़ाम को सोचिए कि ये मेरे लिए लास्ट चांस है, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को बोलते हुए सुना है कि अभी तो मैंने स्टार्ट ही किया है, अभी तो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट ही है। नहीं फ्रेंड्स, हमें ऐसा नहीं सोचना है, हमें ये सोचना है कि ये मेरा लास्ट अटैम्प्ट है ना, और मुझे मतलब इसी एग्ज़ाम को जैसे तैसे करके क्वालिफाई करना है, आगे मैं कोई भी एग्ज़ाम नहीं दूंगा या दूंगी, ठीक है। जब आप ये सोच के आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे दोस्तों, तो जाके आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत ज़्यादा सॉलिड होगी। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मेरे ब्लॉग्स पे बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, टेक केयर।